स्टूडेंट, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, पहले मीनिंग तो जरा देखो। लिक्विफैक्शन, लिक्विफाई, टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्या मतलब? लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का क्या मतलब? गैसेस को, गैसेस इसको लिक्विड्स में कन्वर्ट करना। दिस वन इज कॉल्ड liquefaction. The conversion of gases into liquid is called liquefaction. ये आज हमारा टारगेट है। स्टूडेंट, लिक्विड को गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल हैं, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं? जरा ना गैसेस और लिक्विड का फर्क तो समझो कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या। वो जो डिफरेंस है ना, अगर वो आपको समझ आता है ना, तो फिर ये टॉपिक समझाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ दो बातों को मद्देनजर रखना है। गैसेस और लिक्विड के दरमियान जो दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, इनको जरा मद्देनजर रखना है। देखिए मेरे पास ये ना, मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के हैं। जो पहला डिफरेंस आपने स्टूडेंट ज़हन में रखना है वो ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर हैं। वी से that the gas molecules are far apart from each other and there are large empty spaces between gas molecules. Large empty spaces between gas molecules, दूर दूर है। While in case of liquids, molecule come close to each other, एक दूसरे के करीब आ गए, और जो empty spaces है वो कम हो गई। ये पहले ना empty space gases में बहुत ज्यादा और liquid में जाके empty spaces कम हो गई, molecules करीब आ गए। दूसरा एक और पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस है। नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। या और अगर आप लिक्विड्स में जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। मैंने कहा ना, सिर्फ दो बातें ज़हन में रखनी है, एक एम्प्टी स्पेसेस और एक अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ। एम्प्टी स्पेसेस में आप क्या कहेंगे? In gases, large empty spaces, while in case of solids, in case of liquids, small empty spaces. और दूसरी बात, molecular attractive forces, जिसे हम intermolecular forces कहते हैं, attractive forces. In case of gases, negligible attractive forces, negligible. While in case of liquids, there are significant, appreciable, significant. ये चीजें। अब ये दो बातें अगर आपके ज़हन में बैठती है ना, तो मैं आपको गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का फैक्टर बता सकता हूं। आइए जरा, हाउ वी कैन कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड। स्टूडेंट, यू हैव टू परफॉर्म टू जॉब्स। आपको दो काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन, यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इट ब्रिंग्स द गैस मॉलिक्यूल क्लोज। आप गैस पर प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाने पर वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए, तो हम कहेंगे हाई प्रेशर ब्रिंग्स गैस मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर। और यूं आपने एम्प्टी स्पेसेस कम कर रही हैं, गैप कम कर रहे हैं। दूसरा, तो पहला पॉइंट क्या आ गया? पहला पॉइंट, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर brings gas molecules closer to each other. लो जी, पहला तो स्टेप हो गया था। गैसेस से लिक्विड में जो पहला डिफरेंस था वो तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन मॉलिक्यूल करीब आ गए, करीब करीब आ रहे, मूव कर रहे। एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास से तेजी से गुजर जाता है और उसके दरमियान सफिशिएंट अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं हो पाती। क्या करें भाई? मॉलिक्यूल की स्पीड कम करो। स्पीड कम करेंगे तो अब उनके दरमियान नेग्लिजिबल की बजाय सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे और यूं वो गैस लिक्विड में। अब हाउ टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। आप मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी से महरूम कर दें। कैसे? आप गैस का टेम्परेचर कम करें। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी डिप्राइव द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर काइनेटिक एनर्जी। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर
वी डिप्राइव, महरूम करना, वी डिप्राइव गैस molecules from their kinetic energy. In this way, significant sufficient attractive forces develop between them. और जब ये दोनों काम हो गए, इस तरह लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज जो है वो पॉसिबल हो गया। आपने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अगला पॉइंट, methods of liquefaction। स्टूडेंट, तीन बुनियादी तौर पे मेथड्स हैं। एक फैराडेज मेथड, बी पे क्लार्ड्स मेथड्स, और तीसरा जो है दैट इज लिंड्स मेथड। तीन तरीकों से आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फैराडेज मेथड है ये बहुत सिंपल है। इसमें जो ऐसी गैसेस के जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के प्लस माइनस में है, आप उन गैसेस को इस मेथड के जरिए लिक्विफाई कर सकते हैं। क्लार्ड्स में आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। हमारे सिलेबस में जो है ना, हमारे सिलेबस में है लिंड्स मेथड। Student, this method works on Joule-Thomson's प्रिंसिपल कह रहे हैं या इफेक्ट कह रहे हैं। जो लिंड्स मेथड है, इट वर्क्स ऑन Joule-Thomson इफेक्ट। इसका जो प्रिंसिपल है वो Joule-Thomson इफेक्ट। आइए लिंड्स मेथड को पढ़ने से पहले हम Joule-Thomson इफेक्ट इसको स्टडी करते हैं। Joule-Thomson's effect। स्टूडेंट, मैं इसकी ना स्टेटमेंट या डेफिनेशन लिखता हूं। अगर प्रिंसिपल है तो स्टेटमेंट लिखता हूं। व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस is allowed to expand suddenly, it gets cool। आप ना स्टेटमेंट की वर्डिंग को समझा करें, इसको समझने की कोशिश करें। स्टेटमेंट क्या क्या रही है, आपको क्या पैगाम दे रही, समझाने की क्या कोशिश करें। लिखा है कि व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली। आपने बहुत ज्यादा कंप्रेस की हुई गैस, इसको अचानक एक्सपेंड कर दे, अचानक, तो वो गैस ठंडी हो जाती है। यही वाला जो है ना, यानी वी कैन से कि लो टेम्परेचर आई मीन कूलिंग कैन बी अचीव्ड बाय Joule-Thomson इफेक्ट। हम इसके जरिए ना कम टेम्परेचर, ये जो हमारे घरों में एसी लगे हुए हैं उनमें भी Joule-Thomson इफेक्ट, यही प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। वहां भी गैस को हाईली कंप्रेस किया जाता है और फिर उस गैस को सडन एक्सपैंड कर दिया जाता है, गैस ठंडी हो जाती है और उसी के जरिए ठंडक जो है ना वो कूलिंग वो प्रोवाइड की जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, स्टूडेंट, आपका हाथ ना किसी गर्म चीज पे लग जाता है। अब हाथ जो है ना वो जल रहा है, आप क्या करते हैं, आप मुंह फुला के ना यूं फूंक मारते हैं। ऐसा वाला क्यों करते हैं? और इसमें Joule-Thomson इफेक्ट इसका क्या किरदार है? स्टूडेंट, जब आप मुंह फुलाते हैं ना तो एक्चुअली आप मुंह के अंदर गैस पर हवा पर प्रेशर बढ़ाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, और फिर जब वो मुंह से हवा निकलती है तो वो अचानक लो प्रेशर पे आके एक्सपेंड करती है। उस एक्सपेंशन की वजह से वो हवा ठंडी हो जाती है और आपके गर्म हाथ को ठंडक का एहसास देती है। इसके बरक्स बदतरीन सर्दी में मरी हिल्स में आप मूव कर रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, उन हाथों को आप रगड़ भी रहे हैं ताकि फ्रिक्शन के जरिए हीट प्रोड्यूस थोड़े से गर्म हो जाए, साथ ही साथ ना आप
मुंह खोल के उसको हवा भी, लेकिन वो जो हवा मुंह खोल के ला रहे हैं वो गर्म हवा होगी, वो ठंडी नहीं होगी। ठंडी हवा के लिए आप इस तरह फूंक मार लेते एंड इट वर्क्स ऑन जॉल थॉमसन इफेक्ट। अब जॉल थॉमसन इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन से पहले ना मैं आपको एक बुनियादी नुक्ता समझाना चाहता हूं। जरा बुनियादी नुक्ता समझिएगा स्टूडेंट, जब दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो, दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड। इसके बरक्स अगर दो पार्टिकल्स में ऑलरेडी अट्रैक्शन मौजूद है, अट्रैक्शन है, मैं इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाहता हूं, जब अट्रैक्शन को मैं खत्म करना चाहता हूं तो अट्रैक्शन ब्रेक, तो आई हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। यह बुनियादी नुक्ता आपके ज़हन में आएगा, यह बुनियादी नुक्ता ज़हन में आएगा तो यह मैं बात एक्सप्लेन कर सकूंगा। जरा आइए इसको कंसेप्चुअली देखते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तीन जो टर्मिनोलॉजी उसको ज़हन में रखना है, नेग्लिजिबल, एप्रिशिएबल, सिग्निफिकेंट। तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अब आपने काम क्या करना है, इस गैस का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इस गैस को थर्मोस्टेट पर रखना है। थर्मोस्टेट, थर्म हीट, स्टेट एट रेस्ट, कांस्टेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और थर्मोस्टेट ने उसको कांस्टेंट रखना है। अब आप क्या करेंगे, आप पिस्टन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस मॉलिक्यूल करीब करीब होते जाएंगे और उनके दरमियान जो नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस है, करीब होने की वजह से अब वो एप्रिशिएबल होती जा रही है। मैंने आपको समझाया कि जब पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब हुआ कंप्रेशन की बदौलत मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती जा रही है, आप नेग्लिजिबल से एप्रिशिएबल अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ आ रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो जो हीट रिलीज हो रही है, वो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। लेकिन चूंकि आपने इसको थर्मोस्टेट पे रखा है, लिहाजा इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो जो हीट रिलीज हो रही है दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय थर्मोस्टेट, और यूं आपके पास कंप्रेशन के बावजूद सिलेंडर का टेम्परेचर 25 डिग्री ही रह रहा है। अगर आप इसको थर्मोस्टेट के ऊपर ना रखते तो जैसे जैसे आप गैस को कंप्रेस करते जाते सिलेंडर का टेम्परेचर राइज करता जाता, लेकिन थर्मोस्टेट की बदौलत इसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। आपने गैस को हाईली कंप्रेस कर दिया, यानी आपने कंप्रेशन शुरू की तो गैस का प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, और अब जाके इसका प्रेशर जो है वो 200 एटमॉस्फेयर बढ़ गया, 200 टाइम्स आपने कंप्रेस कर दिया। नाउ द गैस इज हाईली कंप्रेस्ड। अब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नाउ एप्रिशिएबल, सिग्निफिकेंट नहीं, एप्रिशिएबल। सिग्निफिकेंट होंगी तो फिर तो लिक्विड बन गया, एप्रिशिएबल। अब थर्मोस्टेट रिमूव करवा दें। अब अचानक आपने गैस के ऊपर प्रेशर कम करना, अचानक जो ही आप ऊपर प्रेशर रिमूव करेंगे सिलेंडर फौरन अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाएगा, यानी 200 एटमॉस्फेयर से प्रेशर दोबारा 1 पे, गैस सडनली एक्सपेंड करेगी। अब इस सडन एक्सपेंशन मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो अब ब्रेक होगी। तो मैंने आपको लॉजिक क्या दिया था कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक होगी, ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए गैस कहां से एनर्जी लेगी, दिस वन इज द पॉइंट। स्टूडेंट, अगर आप इसको
बिल्कुल स्लो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करने दें गैस को, तो फिर तो गैस सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेगी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सिलेंडर जो है वो ठंडा होता जाएगा। लेकिन जब आप सडन एक्सपेंशन करवाते हैं तो गैस को टाइम नहीं मिलता सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करने का, तो फिर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए गैस कहां से हीट लाती? गैस अपने अंदर से हीट यूज करती है और ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड वी से गैस ठंडी हो रही है। दिस वन इज द जॉउल-थॉमसन इफेक्ट। स्टूडेंट, हमने जॉउल-थॉमसन इफेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं लिंड्स मेथड की तरफ। लिंड्स मेथड में लिंड्स मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट, इसमें जो जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, हम इसमें ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? दूसरा पॉइंट, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तीसरा, इसमें वर्किंग कैसे हो रही है? और फोर्थ वन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लिंड्स मेथड। तो लिंड्स मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर liquefaction of gases, to convert gases into liquid। किस प्रिंसिपल ये बेस कर रहा है? इट बेस्ड ऑन जॉउल-थॉमसन्स प्रिंसिपल, इस पे ये बेस करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है? जरा आइए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जो लिंड्स मेथड है जिसके जरिए हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ऑपरेटर सेटिंग जरा देखें। मेरे पास ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में गैस आती है, ये गैस को कंप्रेस करता है और गैस का प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर पे या इससे कम प्रेशर पे गैस आई थी, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है और कंप्रेशन की वजह से उस पे प्रेशर जो है वो 1 से 200 एटमॉस्फेयर तक बढ़ जाता है। अब ये जो कंप्रेस्ड गैस है ये हीट अप हो गई और हीट अप होने की वजह से ये ऊपर को राइज करेगी। आगे हमने रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड्स है या कूलिंग पाइप्स हैं, उनमें से ये गुजरती है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद ये हमारे पास स्पाइरल ट्यूब है, स्पाइरल ट्यूब के एंड पे एक जेट है। ये कंप्रेस्ड गैस स्पाइरल ट्यूब में से पास करती है और फिर जेट में से पास कर इस एक्सपेंशन चैम्बर में आती है। जब ये कंप्रेस्ड गैस जिस पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कंप्रेस है, जब ये एक्सपेंशन चैम्बर में आती है वहां पे प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो हाईली कंप्रेस्ड गैस नॉर्मल प्रेशर पे आकर एक्सपेंड करेगी। उस एक्सपेंशन की वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये गैस ठंडी हो जाएगी। इस गैस को दोबारा हम इस कंप्रेसर में लाते हैं, दोबारा फिर इसको कंप्रेस करते हैं, फिर इस पे जो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। इस तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट करने से ये गैस इतनी ठंडी हो जाती है कि इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अब आप ना इसमें वर्किंग देख लें। वी स्टडी द लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, हम हवा को ठंडा लिक्विड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप हवा को लेंगे, पहले आप उसको कंप्रेसर में लाकर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस्ड एयर हीट अप होगी और ये ऊपर को राइज करेगी। जब ये इस ट्यूब में से पास करेगी, दिस ट्यूब इज कवर्ड बाय कूलिंग वाटर, तो वो जो कूलिंग वाटर है वो इसमें से हॉट एयर में से हीट अब्सॉर्ब कर देगा। अब यही कंप्रेस्ड एयर जो है वो इन स्पाइरल ट्यूब में से गुजरेगी। ये स्पाइरल ट्यूब उसकी कंप्रेशन को रिटेन करती है और लास्ट पे ये जेट में से पास करेगी। जब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस की हुई हवा इस जेट में से पास करेगी एक्सपेंशन चैम्बर में जहां प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो इट सडनली एक्सपेंड और उस एक्सपेंशन की वजह से हवा ठंडी हो जाएगी। अब ये जो कूल एयर है ये फिर इस पाइप के जरिए दोबारा कंप्रेसर की तरफ आएगी, लेकिन जब ये दोबारा कंप्रेसर की तरफ आएगी
तो ये स्पाइरल ट्यूब में से आने वाली हवा को मजीद ठंडा करती जाएगी, दोबारा कंप्रेसर में जाएगी। ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करेंगे। एक वक्त आएगा कि एयर का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, इतनी ठंडी हो जाएगी, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। आखिरी बात स्टूडेंट, लिमिटेशन ऑफ लिंड्स मेथड, जरा आइए उसको देखते हैं। स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बाद हम मूव कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ लिंड्स मेथड। स्टूडेंट लिंड्स मेथड जो है ना, लिंड्स मेथड, इसके जरिए तकरीबन हम हर एक गैस को, हर एक मिक्सचर को लिक्विफाई कर सकते हैं, सवाए हाइड्रोजन के और हीलियम के। इन दो गैसेस को हम ना लिंड्स मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते। इन दो मेथड गैसेस को क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली ना हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर TC, क्रिटिकल टेम्परेचर -248 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर -268 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इन दोनों गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको इस हद तक टेम्परेचर कम करना होगा। ये बहुत कम टेम्परेचर है और आप लिंड्स मेथड के जरिए इतना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर सकते। फिर अगर इन गैसेस को हमने लिक्विफाई करना, देन वी विल यूज द क्लार्ड्स मेथड, जो हमने पीछे से कर लिया। तो स्टूडेंट, बाय लिंड्स मेथड यू कांट लिक्विफाई हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस को पढ़ा कि हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने वेरियस लिक्विफैक्शन मेथड पढ़े। फिर हमने ना लिंड्स मेथड को पढ़ा, लिंड्स मेथड बेस्ड ऑन जॉल थॉमसन इफेक्ट। अब जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया और आखिर में जाके हमने लिंड्स मेथड, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग और उसकी लिमिटेशन को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।